एक सर जैसे सेकंड ईयर आप बोलेंगे सर सेकंड ईयर में ये कोर्स का एग्जाम यहाँ पे हुआ लेकिन फर्स्ट ईयर बाहर हो रहा है। आपको एक बात पहले बोल चुका हूँ कि यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर ये है कि इस बार आप लोगों का एग्जाम सर ठीक है सेकंड ईयर अब एक सर बहुत प्रेम भाव से एक सवाल है हमारा सेकंड ईयर का सर ऑटोनॉमस है वो एग्जाम कहाँ देंगे सर अभी तक ना डेट शीट आया है ना हमारा एडमिट कार्ड आया है सर हम लोग आज तक पहले एक बार हम लोग जब तक हम लोग सर एक थोड़ा सर हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम 2 बार और दिए हैं सर बिना एडमिट कार्ड को हम लोग का एंट्री नहीं मिलता था लेकिन इस बार हम लोग बिना एडमिट कार्ड का एग्जाम भी दे दिए ये चीज़ हम लोग को नहीं समझ में आया सर ना हमारा एडमिट कार्ड वहाँ शो कर रहा है ना कुछ हो रहा है ना डेट शीट 19 तारीख को सर हम लोग का एग्जाम था उसका डेट शीट अभी तक मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं सर 4 दिन पहले हमें डेट शीट मिलेगी तो कौन सब्जेक्ट में कब पढ़ेंगे ये हम लोग को नहीं पता है। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ डिस्कशन अब वहाँ देखा देखा नेता बन जाए हमारे बच्चे कम से कम ओबीडियंस बढ़िया अंदर घूम कहीं कहीं खाली जैसा बच्चा पूछ रहा है कि 19 से शेड्यूल था आपने एकेडमिक कैलेंडर आपको मिला होगा उसमें 19 तारीख से हमारा शेड्यूल था। निश्चित तौर से आप चाहोगे हम 20 को करा देंगे आप चाहोगे हम 19 से ही करा देंगे थोड़ा सा केओस था इसीलिए हम लोगों ने प्रिकॉशनरी चीज़ों को अभी एक्सटेंड किया हुआ है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सेकेंड ईयर में एग्जामिनेशन स्कीम हमको रिलीज करनी है हमने पहले से भी बता के रखा हुआ है नहीं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हमारा शुरू होने वाला था बिल्कुल बिल्कुल नहीं वो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ ERP में टेक्निकल ग्लिच आए थे ठीक है ना और उसका मैनुअल एडमिट कार्ड हम लोगों ने बना के रखा है तब से ये चीज़ें जो हुई उसमें चीज़ें सस्पेंड हो गई ठीक है ना सर बोलने दो भाई बोलने दो बाहर हो रहा है सेकेंड ईयर से यही पे काम किया लेकिन उससे बाहर नहीं रहता सर फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल रहे तो ऑटोनोमस आप कॉलेज रखेगा या फिर कुछ बेनिफिट्स दिख रहा है मैं उसमें बेनिफिट्स क्या है वो हमको बता दीजिए फर्स्ट ईयर कौन है। हाँ जैसा कि आपने कहा है कि ऑटोनोमस पहला क्वेश्चन नहीं था मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पर भी जाकर देख लिए होंगे चाहे तो लेटर भी हम दिखा सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से ऑटोनॉमस है। सेकेंडली बिल्कुल लेटर तो मैं ले लेना आप लेटर ले लेना बेटा आप लेटर की कॉपी ले लेना चाहना ठीक है। दूसरा नंबर जैसे बच्चे ने कहा कि क्या बेनिफिट्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है निश्चित तौर से अगर आपको संज्ञान में होगा अभी हम लोग TCS की तरफ जा रहे हैं TCS का सेंटर आ रहा है SCL का जो है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है प्लेसमेंट सेंटर में जो है हमारे BHU का इंक्यूबेशन सेंटर आ रहा है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जिसमें कि आप कॉन्टिन्यूस ग्रोथ में जा रहे हैं आपका इंस्टीट्यूशन जो है 24-25 से लेकर आपका इंस्टीट्यूशन जो है 24-25 से लेकर 35-34 तक ऑटोनॉमस है। उस बच्चे को सेटिस्फाई कर लीजिए हम लोग ने यहाँ कॉलेज में एग्जाम दिया तो फर्स्ट ईयर क्यों नहीं दे रहा बिल्कुल मेरे को बोलने दोगे बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सुन लेना सब लोग। निश्चित तौर पे लास्ट टाइम में हमारा जो अभी
बार फर्स्ट टाइम में हमको मिला था, यूनिवर्सिटी ने हमें परफेक्ट कर दिया था। इस बार कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसी चीज़ें गई जैसे उनको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग लेकिन हो जा रहा है, चाहे वो मार्किंग हो चाहे जो भी हो। तो यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि इस बार हम करा के देखेंगे एग्जाम। इसी के तहत जो है फर्स्ट ईयर को हमें बाहर ले जाना पड़ता है। और दूसरी बात ऑटोनॉमी का दर्जा देने का मतलब ये नहीं होता कि हम एग्जामिनेशन अपने सेंटर पे ही करा सकते हैं। आप चाहे कहीं भी देख सकते हो, किसी भी बायलॉज में देख सकते हो। 30 नंबर का होगा आप एग्जामिनेशन बाहर उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बाहर लिए 30 नंबर का होगा। आप रहेंगे अगर आप ऑटोनॉमस हैं। में कोनो हुई है पर पंचू हाँ ये बोला गया था। अरे भाई उनको बुलाओ, बोलिए आप भी यहीं से चिल्ला रहा है, पूरा बैठ गया है। सर एक और है। भाई चुप हो जाओ। भाई लोग सर एक बार छात्र लोग का भी सुन लीजिए, एक बार प्रेम भावना। सर जैसे फर्स्ट ईयर में हमारे भाई है बहुत जन, वो आए थे एडमिशन के लिए, तो एडमिशन से सर में बोला गया था कि ऑटोनॉमस का मतलब ऑटोनॉमस के बारे में पता नहीं करता। वो पूछे ऑटोनॉमस क्या होता, तो जो भी वहाँ पे महिलाएं या फिर जो लोग बैठे थे वो वहाँ पे बोले कि ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनेगा, यहीं पे सेंटर होगा, यहीं पे एग्जाम होगा, यहीं पे चेक। शांत रहो भाई। उसी हिसाब से एडमिशन सभी ने लिया था। एडमिशन होने के बाद अब ये हो रहा है 70 नंबर का बाहर होगा, 3 नंबर का जो भी और अगर सर अगर आप बस ये जो हम लोग बोल रहे हैं नहीं पाएंगे, 2 मार्क इससे क्वेश्चन की होनी चाहिए, सर 2 मार्क चाहिए, या जितना एडमिशन फीस हुआ सब वापस रिटर्न करें। दूसरा सर या तो ऑटोनॉमस क्लास सेकेंड ईयर जैसे हो रहा है वैसे ही रहे, तीसरा सर नहीं तो थर्ड ईयर तक का फीस जैसे हो रहा है वो मैच करें। बहुत बढ़िया, एकदम सही बात। हम लोग को बस इतना बता सिलेबस कहाँ वो रहेगा, सेंटर कहाँ रहेगा, और तीसरी ये रहेगी कि सर के जो मार्क है 60 पहले यहाँ था, 30 मार्क वो रहेगा कि नहीं रहेगा। इतना बस बात हम लोग पूरी कर दी, हम लोग सबसे पेन भावना से आते हैं आप लोग। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे आपने एग्जामिनेशन कहा शांत रहो भाई। मैं आपको फिर पूछूँगी, आप यूनिवर्सिटी है, आपका एग्जामिनेशन यहीं पे है, सारा चीज़ें जैसे पूर्ववत था वैसे होगा, शेड्यूल फिनिश होना बाकी है। एकेडमिक कैलेंडर में जो चीज़ें थी 19 से कराने की,
जैसे पहले था वैसे ही सारा कुछ आपका सिलेबस जो आपको पढ़ाया है सर आप माइक पड़े आ गया सही है बहुत तगड़ा आवाज है यही पे को गाना यही बता रहे हो कहाँ जाइए था सर सेकंड ईयर का बात हो गया फर्स्ट ईयर का बताइए सर मुझे लगता है कि आप इस माइक से आवाज भी कम हाँ सरकारी माइक है बिहार सरकार यूपी सरकार है ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ आपके सामने बोल रहा हूँ अगर वर्ड से डिलीट नहीं है मेरे वर्ड से डिलीट नहीं है कोई गारंटी नहीं है 0.01%। सेकेंड ईयर का पूरी तरह एग्जामिनेशन यहीं पे होगा और जल्दी से जल्दी हम लोग शेड्यूल रिलीज करेंगे सिलेबस हमारा ही फॉलो होगा जो आपको पढ़ाया गया सर फर्स्ट ईयर का बताइए फर्स्ट ईयर है कंफर्म करिए पहले हम लोग प्रोटेस्ट किए आ रहे हैं डेट बढ़ाइए नहीं सेकेंड ईयर भी आगे हमारा ही चले आप लोग जब तक पास आउट नहीं होंगे आप लोग यही रहेंगे मुझे मैंने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया है अब उससे ज्यादा क्या ले सकते हैं सेकंड ईयर की जो भी डाउट थे काफी पेशेंटली जॉब दिया ऑन रिकॉर्ड जॉब दिया नाउ आई विल रिक्वेस्ट द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इस बात में उन्होंने पॉइंट वाइज की डिमांड रखी है फर्स्ट ईयर की पॉइंट वाइज रखी तो जॉब में आता नहीं सर वो पहले हाँ मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें कि सेकंड ईयर बाहर होगा या भीतर होगा भीतर ही होगा मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ठीक है हो जाएगा आपका अगर मैं ये कह दूँ कि अभी मैं कहूँ तो अभी शेड्यूल रिलीज कर दूँ हाँ अभी मैं सेकंड ईयर की बात कर रहा हूँ अगर आपकी तरफ से श्योरिटी मिली कि सर मेरा एग्जामिनेशन 19 से करा दीजिए तो मैं अभी बोलिए अभी शेड्यूल रिलीज करा दूँ हाँ सीरियस नहीं लेंगे सांद्रा भाई अरे आसम आ गया सांद्रा अरे बोलने दो पहली बात बोलते हैं ज़्यादा है कि मैं 2 की 3 मार्क सर पहली मेरी मांग ये है कि पहले तो हम लोग वैसे करें अब जैसे वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि एडमिशन का टाइम ये बोला गया है सर अगर ये चीज़ नहीं बोला रहता तो एक फर्स्ट ईयर यहाँ पर खड़ा नहीं होता यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे एग्जाम होगा यही पे कॉलेज पेपर बनेगा ठीक है सर अगर आप इधर फेल होते तो दूसरा हमारी बात इतनी हम लोग की फीस है इसमें लिया गया है एक्टिविटी
मेरा फर्स्ट में बाद में जितनी थर्ड ईयर की फीस है उतनी ही बैच किया जाएगा, यस सर उतना ही बैच बाकी सब में पढ़ रहे हैं। हाँ। इसलिए हमारी मांग है कुछ भी बात हम नहीं करें, मैं रिटर्न में यस सर यस सर वो आज ही चाहिए यस सर अभी अभी चाहिए आज ही अभी अभी जैसे आप फाइन मारते हैं रिटर्न में चाहिए हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं एक दो ये तीन सवाल पास में छोड़ ज़्यादा ऊंचा है भाई किलो कमेंट तभी टाइम पीछे बोल रहे मैं फर्स्ट ईयर में आता हूँ मनमानी वाली जैसे कि आपका कहना है कि एडमिशन सेल ने चुप ऐसे बोल रही है ये तो बुद्धि है ये आपका कहना ना ये कहाँ गया था प्रूफ है ये बोला प्रूफ है सर झूठ मत बोलिए कहे तो पेरेंट्स को लाए पेरेंट्स भी थे साथ में बोलना है तो उधर सामने जाके मैं अभी भी कह रहा हूँ मेरे बच्चे आपके डिस्कशन का जो तरीका है वेरी गुड आई अप्रिशिएट और जो एक पॉइंट निकल के आया कि एडमिशन सेल में ये जो चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पे पेपर होंगे यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन है बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर झूठ नहीं मिसकम्युनिकेशन 10 दिन तक 15 दिन तक रहेगा 3 महीने तक पूरे रहेगा अरे डी सर खुद ही बोले मुझे क्या कर रही है ये इंडक्शन प्रोग्राम में नहीं आए थे ये बोले इंडक्शन प्रोग्राम में मैं गया था मुझे बोले कि ये उड़िया इंडक्शन प्रोग्राम बोला था ना वही कि ध्यान से फॉलो करना जरूरी है नियम चेंज के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ जो आपको लग रहा है कि एडमिशन सेल ने कहा था ठीक है ना दिखाई जाना पड़ अरे उस सबको समझ ना आती वो हम यहाँ अंदर हो रहा है तो मेरा एग्जामिनेशन अंग्रेजों भारत छोड़ो इंकलाब जिंदाबाद
मुझे ये कहना है, जब आपका सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन दे रहा था उस वक्त यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल अलाउ किया था सेशन के लिए। मुझे यहाँ बार बार यूनिवर्सिटी का ये राइट्स होता है कि वो एग्जामिनेशन कहाँ करती है, कहाँ नहीं करती। इसीलिए इस बार यूनिवर्सिटी ने चेक करने के लिए, चेक इन द सेंस कि आपको एग्जामिनेशन फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन नहीं होता है मेरे सिलेबस के तहत होगा, तो इसीलिए बाहर सेंटर जाए। सेकेंडली, अभी ये जो छोटी बातें हो करी एडमिशन सेल और ये क्या क्या कमिटमेंट जो करी, मैंने देखा भी पेन से लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो निश्चित तौर से जो अभी बच्चे ने डिमांड करी है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, और यहाँ तक कि जिन्होंने ये भी बात करी कि फीस का रिफंड होना चाहिए, निश्चित तौर पे अगर इस तरह की गलती हुई है तो आप लिख करके, गलती है हाँ, धोखा है गलती नहीं है। देखिए ये आपके जो सारे डिमांड है, सारे क्वेश्चन से बहुत ही पेशेंटली सुन रहे हैं, ठीक है। आप इन्हें 5 मिनट का मोनोलॉग दीजिए, मतलब बात करने की ये तो दीजिए आप। जैसे कि कोई चीज़ अगर ये कहना चाहते हैं, कोई चीज़ जो आपको पसंद नहीं आ रही, अगर उन्होंने कह दिया तो आप उसको बात ही नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली सुनिए उनको क्या कहना है, ठीक है। उनको पूरा सुन लीजिए। क्या कर बुद्धि पाने जहाँ क्राउड रहेगा उतना हो लगा सुनो सारे, देखो जो भी क्वेश्चन आपसे बोले जा रहे हैं सर उसको जवाब देंगे। उसके बाद बोल्ड डेट सबसे पूछा जाएगा। अगर आप सहमत हैं, नहीं है, कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो एक स्पेसिफिक पर्सन पूछेगा। सब आवाज मत उठाइए क्योंकि देखिए वायलेट हो रहा है, पीसफुल तरीके से करते हैं, ठीक है। सबको मौका मिलेगा, समझ गए? हल्ला मत करना भाई कोई। भले ही कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आप एग्री नहीं करते हो तो आप उनको पेशेंटली सुनिए, उसके बाद